हेलो दोस्तों, आज हम वेनम की लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो लोग वेनम के पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है वो लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उस पार्ट को एंजॉय कर सकते हैं। तो कहानी के शुरू में हम क्लीटस नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड फ्रांसिस से बातें कर रहा था। फ्रांसिस उसे बता रही थी कि उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ रही है और गवर्नमेंट के लोग उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाने वाला है। लेकिन क्लीटस ऐसा नहीं चाहता था। तभी गार्ड्स आके फ्रांसिस को ले जा रहा था। क्लीटस खिड़की से उन्हें ऐसा करने के लिए मना करता है, पर वो बाहर नहीं आ सकता था क्योंकि वो यहाँ पर कैद था। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ सन और आप देख रहे हो मूवी टॉक्स। ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रास्ते में हम फ्रांसिस को अपनी सुपरसोनिक आवाज़ से गार्ड्स को चोट पहुंचाते हुए देखते हैं, लेकिन ये गार्ड्स उसके आंख में गोली मार देता है जिससे वो गाड़ी से नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो लोग फ्रांसिस को रेवेनक्रॉफ्ट नाम के एक एसाइलम में एक साउंड प्रूफ ग्लास में रखते हैं। ऐसे ही बहुत साल बीत जाता है। एक दिन उस एसाइलम के हेड नर्स उसे बताता है कि उसके आज से क्लीटस की फांसी होने वाला है। और अब मूवी स्टार्ट होता है और हमें पता चलता है कि क्लीटस ने बहुत लोगों की कत्ल किया है, लेकिन उन सब का लाश अभी भी पुलिस को नहीं मिला है। और क्लीटस रिपोर्टर एडी ब्रॉक से मिलना चाहता है, इसलिए ऑफिसर एडी को वहाँ पे बुलाता है, इसी सोच में कि शायद क्लीटस एडी को उस कत्ल के बारे में कुछ बता दे। पर वेनम उस ऑफिसर को खाना चाहता था, पर एडी उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और वो क्लीटस से मिलने आता है। वो एडी को कुछ खास तो नहीं बताता, लेकिन वो उसकी दीवार में कुछ जगह पे स्केच देखता है और वो यहाँ से घर आ जाता है, जहाँ वेनम उसके हेल्प करता है उस जगह को ढूंढने के लिए जहाँ पे क्लीटस ने उन सभी की लाशों को दफनाया हुआ था। इसे देख के क्लीटस एडी के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और अब सब लोग एडी की बहुत तारीफ करने लगा था। अब घर में वेनम बोर हो चुका था। उसे चाहिए था इंसानों का सर, लेकिन उसे हर बार की तरह चॉकलेट दिलाने के लिए एडी स्टोर पे आता है, लेकिन चॉकलेट स्टोर पे ख़त्म हो चुका था। इसलिए वेनम फार्म में घुस के कुछ चिकन खा के वापस आ रहा था। तभी उसे उसकी एक्स एन की फ़ोन आता है और वो एडी को मिलने बुलाती है, जहां एन उसे अपनी एंगेजमेंट की खबर देता है। ये सुनने के बाद एडी काफ़ी मायूस हो जाता है और एक और बार क्लीटस एडी को बुलाता है और वो एडी को बहुत बुरा भला कहने लगता है और वेनम उसे पकड़ के पटक देता है और गर्ड्स आके उन लोगों को छुड़ाने लगता है। इसी दौरान क्लीटस ने एडी को काट लेता है और उसके खून क्लीटस के अंदर चला जाता है। क्लीटस कहता है कि मैंने पहले भी खून चखा है, लेकिन ये कुछ और है। ये घर आने के बाद एडी वेनम के ऊपर उस हादसे को लेकर गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगता है और वेनम एडी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर हम एसाइलम में देखते हैं जहाँ क्लीटस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, लेकिन ऐसे वक्त में वहाँ के हालात बिगड़ जाता है और क्लीटस एक सिम्बियोट में तब्दील हो जाता है और सबको मारने लगता है और जेल से निकल के सीधा अपने प्यार को लेने एसाइलम में जाता है और उस सिम्बियोट को यूज़ करके वहाँ से उसे छुड़ा लेता है। क्लीटस की शक्तियों को देख के फ्रांसिस खुश हो जाता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगता है। गार्ड्स उन्हें घेर लेता है, तभी वो सिम्बियोट की मदद से उन सबको मार देता है और उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। और इधर वेनम के जाने के बाद एडी घर को थोड़ा ठीक करता है और अब वो खुश था क्योंकि अब उसे वेनम की बकवास सुनना नहीं पड़ेगा। क्लीटस भागते ही सबसे पहले पुलिस एडी के पास आता है और ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या तुम इस घटना के बारे में कुछ जानते हो? अगर तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता है तो हमें प्लीज़ बताओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब तुम्हें मारने यहाँ पे आएगा, क्योंकि तुमने ही उसकी काला पर्दा सबके सामने ले आया था। ये सुनने के बाद एडी कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता और एडी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अगर क्लीटस यहाँ पे आता है तो वो मुश्किल में पड़ सकता है और वेनम की उसके पास नहीं है। इसके बाद हम वेनम को देखते हैं एक पार्टी में, जहाँ सभी लोग कुछ ना कुछ बन के इस पार्टी में डांस कर रहा होता है। वो लोग वेनम को देख के हैरान नहीं होता, क्योंकि सब लोग सोचता है कि ये भी एक कॉस्ट्यूम है। जब फ्रांसिस के भागने की खबर पुलिस के पास पहुंचता है, तब पुलिस एडी को अरेस्ट कर लेता है और एडी कॉल करके एन को बुलाती है और वो एन को कहता है कि वेनम गुस्सा होकर चला गया है और एक सिम्बियोट इस शहर में खुलेआम घूम रहा है और मैं वेनम के बिना उसे हरा नहीं सकता। इसलिए प्लीज़ तुम मुझे वेनम को ढूंढने में मदद करो ताकि मैं उस सिम्बियोट को हरा सकूं। इसके बाद एन उसके फियांसे के साथ उसी स्टोर में जाता है जहाँ पे वेनम के लिए एडी चॉकलेट लिया करता था। तभी एन को पता चलता है कि वेनम उसी शॉपकीपर के अंदर है, पर वो एडी से नाराज होने की वजह से वो बाहर नहीं आना चाहता। और लेकिन एन वेनम की तारीफ करके उसे मक्खन मार के उसके साथ चलने के लिए राजी कर लेता है और उसे ले आके वो एडी को सौंप देता है
कुछ देर बाद वो ऑफिसर को फ्रांसिस पकड़ लेता है क्योंकि उसने ही उसके ऊपर उस रात गोली चलाया था। और वो लोग एन को भी पकड़ लेता है क्योंकि क्लीटस को एडी और उसके सिम्बायोट को वेनम चाहिए था। और एन की फियांसे से एडी को पता चलता है कि वो लोग चर्च में शादी करने वाला है और वो लोग एन को भी वहीं पे रखा है। ये सुनने के बाद हम चर्च में देखते हैं कि उन दोनों की शादी होने वाला था। तभी वहाँ पे वेनम आ जाता है। उसे देख के सिम्बायोट अपनी असली रूप में आता है। जब वेनम उसे देखता है तब वेनम उससे डर जाता है क्योंकि ये वाला वेनम से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। लेकिन एडी जब वेनम को यहाँ पे खुलेआम कत्ल करने के लिए परमिशन देता है तब वो इसे लड़ने के लिए राजी हो जाता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगता है। इधर फ्रांसिस उस ऑफिसर को मारने लगता है। उधर चर्च की घंटी बजने की वजह से वो लोग नॉर्मल हो जाता है। क्लीटस उसके पैर को तोड़ देता है और एन को लेकर चर्च के ऊपर जाने लगता है। और इधर वेनम के ऊपर बिल्डिंग के कुछ मलबे गिरा हुआ था जिस वजह से वो उठ नहीं पा रहा था। पर फ्रांसिस उस सिम्बायोट के पास आके उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। लेकिन वो सिम्बायोट क्लीटस के मर्जी के बिना फ्रांसिस को मारने लगता है। और इधर वेनम अपनी पूरी ताकत के साथ अपने आप को आज़ाद करके चर्च के ऊपर आता है जहाँ एन को वो खाने वाला था। वो एन को किसी तरह से नीचे लाता है लेकिन वेनम को वो घायल कर चुका था। तभी फ्रांसिस पीछे से आता है और वेनम को एक चमाट लगाता है और वो नीचे गिरने लगता है। और तभी उसके सुपरसोनिक साउंड से दोनों सिम्बायोट को प्रॉब्लम होने लगता है और वो दोनों नीचे गिरने लगता है। एडी बच जाता है और क्लीटस की सिम्बायोट उसके तरफ आने लगता है। तभी वेनम उसे पकड़ के खा लेता है। वेनम क्लीटस को पकड़ के उसके सर चबा डालता है और आखिर में हम देखते हैं वो ऑफिसर मॉन्स्टर में तब्दील होने लगा था। इसके बारे में हम शायद अगले वाले वेनम के पार्ट्स में देखने वाले हैं। और अब एडी पूरी दुनिया से छुप के एक सुनसान जगह पे रहने लगा था। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। और इसकी पोस्ट क्रेडिट सीन ज़रूर देखना जहाँ पे टीवी पे हमारे पीटर पार्कर को यानी स्पाइडरमैन को वेनम देख रहा होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।